नमस्कार, मैं निखिल आनंदगिरी। अगर आपने विकसित भारत युवा संसद 2025 के लिए पटना नोडल वेन्यू चुना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम विनर्स के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। इसके पहले कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपको शेयर करना है। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा क्योंकि अगर आपका नाम इस प्रतियोगिता में है, तो इस वीडियो की जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 मार्च 2025 यानी सोमवार को मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में जिला स्तरीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पटना नोडल वेन्यू के अंतर्गत इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। यहाँ पर चुने गए प्रतिभागियों को 3 मिनट एक विषय पर बोलना है। वो विषय होगा एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत के पथ पर, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पेविंग द वे फॉर विकसित भारत। ध्यान रखिएगा, अवधि 3 मिनट है। भाषा सिर्फ एक, हिंदी या अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि पेपर रीडिंग या मोबाइल रीडिंग ना करें क्योंकि वहाँ जूरी बैठी होगी और उन चुने गए प्रतिभागियों में सिर्फ 10 लोगों को स्टेट लेवल यानी कि नेक्स्ट लेवल तक सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद उन 10 लोगों में से जो संभव है कि कुल 3 लोगों को, मात्र 3 लोगों को संसद यानी भारतीय संसद में बोलने का, रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही कड़ा मुकाबला कह सकते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आप इस विषय पर, हम चाहते हैं कि युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े और इस विषय पर खुलकर अपने विचार रखिएगा और पूरी तैयारी से आइएगा। मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय मीठापुर पटना में स्थित है। गूगल मैप के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। कोशिश कीजिएगा कि अकेले आएँ क्योंकि सेमिनार हॉल में बैठने की व्यवस्था बहुत सीमित है। और सुबह रिपोर्टिंग टाइम आपका पहुँचने का होगा 9 बजे। अपना आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी साथ ज़रूर लाएं। सबसे पहले जब आप मीठापुर के स्थित जो मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय आएंगे तो वहाँ पर आपको एकेडमिक ब्लॉक पर जाना है और वहाँ पर रूम नंबर 4 NSS सेल, उसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि आपकी उपस्थिति दर्ज करानी है। एक बार आप उपस्थित दर्ज हो गए तो यानी कि आप इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन गए। उसके बाद आपको जो बाकी नियमावली और बाकी चीज़ें बता दी जाएंगी कि किन क्राइटेरियाज़ पे आपको जज किया जाएगा। पूरी तैयारी से आना है और आप शाम तक आने की तैयारी करके जाइएगा। नाश्ता और खाने का प्रबंध हमारी तरफ से होगा। और कुल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या काफ़ी रही और चुने गए प्रतिभागी थे सिर्फ 95। खुशी की बात यह है कि छात्राओं की संख्या छात्रों से ज़्यादा है जो वक्ता चुने गए हैं इस जिला स्तरीय आयोजन के लिए। तो इन 95 लोगों का एक बहुत ही स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ एक टसल, एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी 24 मार्च 2025 को। युवा ही देश का भविष्य है, युवा ही सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में। देश है जहां कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, मात्र इस देश में नहीं बल्कि विश्व की हकीकत है। नमस्कार, मैं रोहित सिंह रावत, विषय विकसित भारत से मेरा क्या अभिप्राय है पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। का उद्देश्य हर भारतीय के जीवन स्तर में सुधार लाना है ताकि सभी को सामान्य अवसर और सुविधा मिल सके। That a Viksit Bharat is not just a vision, it is our collective mission. For me, a developed India means inclusive, sustainable and technological empowered nation where every citizen has equal opportunity to grow. मौजूदा भारत से बिल्कुल अलग होगा, मॉडर्न होगा, हाईटेक होगा, अमेरिका और चाइना के टक्कर का होगा। हम सभी भारतीय नागरिक अपने कड़ी मेहनत एवं परिश्रम से अत्याधुनिक एवं पर्यावरणिक शिक्षा की व्यवस्था में अग्रसर हो पाएंगे। मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में पूरी तैयारी से आइएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपनी तैयारी इतनी पुख्ता हो आपकी कि आप हमें संसद तक आपका चेहरा देखने को मिले और हम गर्व से कह सकें कि इनका चयन मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय प्रतियोगिता के बाद हुआ था। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होगी। अब जिस घड़ी का आपको इंतजार होगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, स्क्रीन पर आपके उन सभी प्रतिभागियों के नाम दिख रहे होंगे। आराम से आप चाहें तो वीडियो को रोक करके, पॉज करके अपना नाम ज़रूर चेक कर लें और आपको इसके लिए मेल भी आया होगा। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी होंगे। आप अपना नाम कंफर्म कर लें और तभी आप यहाँ पर आएँ। अगर आप पटना से बाहर से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि समय से पहुँचें और अपनी छुट्टियाँ या अपनी अटेंडेंस की व्यवस्था करके आएँ। शुक्रिया।